बोथ ही हम दोनों ही इससे बेनिफिट हो सके। वंडरफुल। ठीक है। नेक्स्ट मैम सर एक क्वेश्चन है पीआरटी टीचर से। हाँ जी बोलिए। सर प्राइमरी क्लास में बच्चा बहुत जिद्दी होता है, सर ऐसे जिद्दी बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे? जिद्दी बच्चे हैं तो मैम उनके साथ हम ना फ्रेंडली होंगे, पहले उनके प्यार से उनके दोस्त बनेंगे, अच्छे से उनकी बातों को, कुछ बातों को अपनी भी एग्री कराएंगे, कुछ उनकी बातों को भी मानेंगे। एकदम जिद्दी नहीं हटा सकते उनका, सारी जिद को कम्पीट भी नहीं कर सकते, सारी चीजों को इग्नोर भी नहीं कर सकते उनकी, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं। तो कुछ बातों को मैम प्राइमरी में बच्चा इतना जिद्दी होता है, अगर उसको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, उसको नहीं पढ़ाएंगे ऐसी तो सिचुएशन में क्या करेंगे? खेल के जरिए पढ़ा सकते हैं हम। और भी तरीके हैं पढ़ाने के, जरूरी है हम उसको ये नहीं बोलेंगे चलो पढ़ो, पढ़ेंगे नहीं, चलो खेलो ऐसे बोलेंगे, या चलो मस्ती करते हैं, ऐसे कुछ वर्ड का यूज करेंगे, पढ़ने वाले वर्ड ही नहीं यूज करेंगे। ओके, हम इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं मैम। अगर कोई बच्चा ज्यादा जिद्दी है तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा बच्चे का। कोई जैसे हम ट्राई कर सकते हैं कि जैसे गिफ्ट वगैरह देने से या अदर चीजों से, सपोज कीजिए कि बच्चे ने कभी काम किया, अच्छा किया है, तो हम उसको अप्रिशिएट करके उसके बाद उसको स्टडी की तरफ या टीचर की तरफ उसको आप फोकस करवा सकते हैं। उसके बाद बच्चा हमारी बात भी, जैसे वो अपनी मम्मी की बात मानता है, हमारी बात भी मानना शुरू कर देगा। यस ओके सर। ओके, अभी एक क्वेश्चन मेरा है आप सभी से, सिचुएशनल बेस्ड है। एक बच्चा है 4th क्लास में, ठीक है, वो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन हम उसे नोटी तो नहीं कह सकते। वो सारा दिन क्लास में, किसी भी टीचर का क्लास हो, स्टूल बेंच पे खड़ा हो जाता है बच्चा। आप पढ़ाते हैं तो पढ़ता नहीं है वो, और टीचर ज्यादा बोलता है तो वो बेंच के पीछे या बच्चों के पीछे छुप जाता है, लेकिन मार्क्स उसके अच्छे आते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, बताएं। वो अभी डिसिप्लिन में नहीं है। बस क्लास के टाइम पे वो बेंच पे खड़ा हो जाता है, अच्छे आते हैं उसके, और टीचर का सर जो उसको हम सीटिंग अरेंजमेंट चेक करेंगे, उसका सीटिंग अरेंजमेंट चेक कहीं भी करेंगे, बैठा उसको दो आगे मैं बिठाएंगे क्लास में, आप कहीं भी बिठाएंगे, उसका एक ही काम है, उस बेंच पे खड़ा हो जाता है। सर जैसे मैं मैथ से हूँ तो मैं कोई भी क्वेश्चन देके उसको बिजी रखूंगी ताकि वो अपने काम में ध्यान दे, तो अदर जैसे ही एक्टिविटी पे क्वेश्चन कम फिनिश जाएगा। करेगा मैम, उसके साथ ही बेंच पे खड़ा हो जाएगा। मैम सर मैं उससे बोर्ड पे एग्जाम सोल्व करवाऊंगी। बच्चा छोटा बच्चा है मैम, नहीं कर सर पाएगा, अगर 3rd बोर्ड क्लास में है। पे प्रॉब्लम, अगर सर वो बोर्ड पे प्रॉब्लम सोल्व करेगा तो मेरे ख्याल से ऐसी हरकत नहीं करेगा फिर। 3rd क्लास में है मैम, बोर्ड पे वो राइटिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, छोटा बच्चा है। सर वो नहीं मैम, सही करते हैं, कैसे कर लेगा 3rd क्लास में? चलिए आप सॉल्व कीजिए फिर से, या मैडम को बोलो या किसी और को। मैंने आप सर कुछ से ऐड कर दीजिए इसमें। नहीं, मेरी तरफ से क्वेश्चन दैट्स व्हाई एक्चुअली ये सेम सिचुएशन मेरा बेटा करता है। हाँ जी क्या सर? नहीं कोई नहीं है, अगर वो स्टूल पे खड़ा हो जाए तो पहले तो उसकी स्टूल ही हटा दीजिए जहाँ पे खड़ा हो जाता है, उसको प्रहलाद, दीजिए मत बैठने की। विजय मैडम, आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे पूजा के साथ में कुछ? हाँ सर, मैं बताना चाहती हूँ, जो इस टाइप के बच्चे होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्लास में, कि जो शरारती होते हैं पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि मैं अपने घर की, जैसे ये बता रहा, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, मेरे पास सारे छोटे भाई बहन, मैंने उनको देखा है, काफी भाइयों बहनों की मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। तो इस चीज का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। ऐसे लोगों में ऊर्जा बहुत होती है सर, और उनको होता है ना कि कुछ चैलेंजिंग काम दे दिया जाए, उसको चैलेंज दे के दिया जाए कि ये काम तुम करके दिखाओ। अब वो ऐसे बच्चे एक्सेप्ट भी करते हैं सर, कि उनको हम मैथ के मानते, जैसे मैथ की मैम टीचर है, तो मैथ का कोई एक उसको क्वेश्चन दे दिए कि बेटा तुम इसको सॉल्व करो, जब तक सॉल्व करेगा तब तक वो बैठा ही रहेगा, और जब फ्री होता है फिर कुछ और उसको हम देंगे, और धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके उसकी आदत की बेंच पे खड़ी होने वाली छुड़ाई जा सकती है। वेरी गुड, यस बाकी बच्चे थोड़ा शरारती होते ही हैं। मैम लाइब्रेरी में अगर कोई बच्चा लवड़ी लवड़ी बातें करता है, उसके बोलने के बाद, समझाने के बाद भी कोई तेज तेजी बातें करता है, तो क्या करेंगे? नहीं मानता वो समझाने के बाद भी। समझाने के बाद नहीं मान रहा तो मैडम आपको फिर विद्यालय के प्रशासन से बात करना पड़ेगा,
या कुछ दिन के लिए उसको कह दो कि नहीं मानोगे तो हम लाइब्रेरी में आपको नहीं आने देंगे। थोड़ा सा उनको दंड दिया जा सकता है इसके लिए। मैम स्कूल लाइब्रेरी लाइब्रेरी रूल भी बता सकते हैं बच्चों को। नहीं तो जैसा कि मैम ने कहा कि समझाने के बाद, इसका मतलब लाइब्रेरी रूल उसको पता है, उसके बाद भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है। मैम स्कूल तो लाइब्रेरी थोड़ी चलिए चेतावनी। प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। मैम स्कूल लाइब्रेरी क्या होती है? स्कूल लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी जहां तक मेरी जानकारी, स्कूल के प्रांगण के जो अंदर लाइब्रेरी होती है और जहां स्कूल से संबंधित पाठ्य पुस्तकें वगैरह रखी जाती हैं और बच्चे जाके वहां पढ़ते हैं, वही स्कूल लाइब्रेरी होती है। यस। बताइए जरा, शिक्षक के रूप में आपकी ताकत क्या है? क्वेश्चन अगर पैनल वाले पूछते हैं कि शिक्षक के रूप में आपकी ताकत क्या है, तो क्या बताना चाहिए? यस, उज्जवल, प्रहलाद, मैम पूजा। शिक्षक के रूप में सबसे पहली मेरी ताकत है कि शिक्षक जो होता है वो छात्र का भी निर्माता होता है, समाज का भी निर्माता होता है, इसीलिए उसको गुरु की दर्जा दिया गया है। उसका स्थान बहुत बड़ा होता है और मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं एक शिक्षक के रूप में अपने ऐसे छात्रों को तैयार करूं जो देश और समाज का नाम रोशन करे। और एक होता है ना कि ये इस गुरु के छात्र हैं, तो मेरा दायित्व रहेगा कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाऊं वो बेस्ट से बेस्ट निकले। मैम आपकी ऐसे भी ताकत, कह तो यही सकते मेरी हैं आपकी कि ताकत एक पूछ रही हूँ। आपकी तो यही मेरी ताकत है बता कि रहे मैं हैं मैम। अपने विषय में मैं बहुत पारंगत तो नहीं हूँ, मुझे जितनी जानकारी है मैं अपने बच्चों में दूंगी। जो मेरे डिसिप्लिन है, मैं खुद डिसिप्लिन में रहूंगी, बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाऊंगी, उनको नैतिकता सिखाऊंगी, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान देकर और समाज के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करने की कोशिश करूंगी। मुझे मुझे मैम आप बताइए क्या हो एक सकता है शिक्षक एक की शिक, ताकत? एक शिक्षक का बड़ा शिक- ताकत होता है उसका जो एजुकेशन। विजयलक्ष्मी मैम बता रही है, मैं एजुकेशन भी उससे होता सहमत है हूँ। और टीचर प्लस समाज का में दर्पण होता है, वो ही बच्चों में जिस तरह के गुण चाहता है वो उस तरह के गुण पैदा कर सकता है। दर्शक, बच्चे में वो अपनी गुरु झलक पैदा कर देखता है, सकते हैं। आदर्श रूप में होता है, ये बच्चे उसको हमारे फॉलो करते इतिहास हैं। गवाह है कि गुरु चाणक्य हुए, गुरु द्रोणाचार्य हुए, जिन्होंने एक जीरो से बच्चे को हीरो बनाया। जो उनके जीवन में न आते तो आज उनका नाम इतिहास नहीं जानता। अगर चंद्रगुप्त के जीवन में चाणक्य नहीं आए होते तो चंद्रगुप्त को कोई नहीं जानता। इसलिए शिक्षक का जो दायित्व होता है वो छात्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका सबसे बड़ा ताकत उसका छात्र ही होता है, वही उसका नाम करता है। उज्जवल भी कुछ कहना चाह रहे थे। उज्जवल बताइए क्या कह रहे थे इस पे? उज्जवल, आप कुछ कहना चाहते हो? कह रहे थे सर, कह रहे थे कि एक शिक्षक का सबसे बड़ा जो एजुकेशन, उसका सबसे बड़ा वो है सर, ताकत है सर, एजुकेशन। और उसका एक पितृवत और मातृवत व्यवहार करना भी उसकी बहुत बड़ी ताकत है। यदि स्टूडेंट के साथ उसे पिता की तरह व्यवहार न करे ना सर, तो फिर वो दूसरों की तरफ भटकने लगता है सर। ये भी सबसे बड़ी ताकत है। यस। बोले जिसका डेमो में एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, वो कैसे अपना एक्टिविटी को करेगा और कौन सा एक्टिविटी मतलब सर? इसमें एक्टिवनेस कम हो तो सर ये प्रैक्टिस से ही सुधारा जा सकता है। बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए, अपने कमियों को देखिए कहाँ आप गलती कर रहे हैं, फिर उसको दोबारा सुधार के फिर डेमो बनाइए। क्योंकि वो है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। यस मैम। आप एक फ्लेक्सिबल टीचर कैसे हैं मैम? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या सर, फिर से प्रश्न करिए। आप एक फ्लेक्सिबल टीचर कैसे हैं? मैं सर जहां तक जैसे मैं अपने क्लास साथ में विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं, क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, हम कोई भी एक मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। हमें अपने मेथड को लेके भी और टाइम को लेके भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, क्योंकि किसी बच्चे को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को थोड़ा कम आता है, किसी को दोबारा रिपीट करना पड़ता है, किसी को 3 बार भी समझाना पड़ता है और हमें अलग मेथड भी यूज करने हो सकते हैं। तो टीचर को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। दैट्स इट। अगर ये कहें कि आप फ्लेक्सिबल हैं तो इसको प्रूव कीजिए, आप कैसे फ्लेक्सिबल हैं? मैं सर इस तरह किसी से एक मेथड से फ्लेक्सिबल हूँ बच्चे कि को हमारे क्लास में अलग अलग परिवेश के बच्चे आ रहे हैं, तो मैं अपने जैसे होता है ना कि हम एग्रेसिव नहीं होंगे, हम अपने मन को शांत। कुछ बच्चे होते हैं जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं,
इन सब परिस्थितियों में मुझे हर हाल में शांत रहना है और मुस्कुराते हुए अपने सारे बच्चों को एक बराबर मानते हुए, ये हम नहीं मान सकते कि तेज है तो इस पर ज्यादा ध्यान देंगे, वो कमजोर है तो हम उसको छोड़ देंगे। हमारा दायित्व है, सारे बच्चे मेरे लिए बराबर है और सर्वांगीण सबका विकास, ये मेरा दायित्व है। अब मैं किसी बच्चे में भेदभाव नहीं कर सकती, तो इस तरह से मैं एक फ्लेक्सिबल टीचर हूँ। मैं कभी भी किसी परिस्थिति में मैं नाराज नहीं होती। मैम डिजिटल लाइब्रेरी क्या है मैम? डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी जहां सर तक मैं समझती हूँ सर, जो ऑनलाइन किताबें वगैरह जो प्रोवाइड की जा रही हैं, जिनको हम अपने गजट में कहीं भी खोल के कभी भी पढ़ सकते हैं, वही डिजिटल लाइब्रेरी है। और मैडम ई ग्रंथालय क्या? ई ग्रंथालय नहीं, ई ग्रंथालय वही उसी से संबंधित होगा जो आपको वेबसाइट पे पढ़ा होगा, वहां से आप किताबों को उठा के पढ़ लेंगे। एनी ई टाइम कहीं लाइब्रेरी भी हम ई पढ़ सकते हैं। ग्रंथालय के रूप में कार्य करता है सर। यस, सॉफ्टवेयर है जो एनआईसी के द्वारा तैयार किया गया है, जो डिजिटल कोई भी बुक का डिजिटल फॉर्म मतलब इस पे इंटरनेट पे तैयार रहता है और उसका न्यू एडिशन आसानी से मिल सकता है हमको, और फी भी कम परचेज करने में कम फी लगते हैं। सर अभी जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि डेमो मतलब नहीं हो पाता है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ सर से कि मैंने जब क्लास नहीं ज्वाइन किया था तो मुझे लगता था डेमो बहुत बड़ा हुआ है। ये क्लास में आने से पहले की मेरी मतलब कंडीशन थी कि लगता था डेमो में दे ही नहीं पाऊंगी, मुझसे गलतियां हो जाएंगी, और आज का डेट आप 10 डेमो कहिए, अभी मैं बना के आपको दे दूंगी और कहीं भी गलती नहीं होगी। और ये सारी चीजें सर के मार्गदर्शन में और अभ्यास के द्वारा मेरे साथ हुआ है। मैम हमको क्या वहां पर लेसन प्लान, कभी अभी पैनल वाले हमसे बोले कि अटेम्प्ट में आप लेसन प्लान बनाइए, क्या हमको लेसन प्लान तैयार करके जाना चाहिए? एक रख लीजिएगा, वैसे जनरली उनके पास इतना समय होता नहीं है, तो वो डायरेक्ट आपको डेमो के लिए भेज देंगे कि आप पढ़ा के दिखाइए कि आप बच्चों को कैसा पढ़ा रही हैं। मैम एक और मेरा क्वेश्चन है, जी। टोटल स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट लिखूंगा मैं? समझे नहीं सर? टोटल स्टूडेंट में सर कितने इफेक्टिव तो इसमें यही रहेगा, सर इफेक्टिव तो इसमें यही रहेगा, आपके पास पैनल में जितने मेंबर बैठे हैं आप वही लिखें। एनसीएफ जैसे 30 स्टूडेंट का बताता है, तो मैं 30 लिख करके प्रेजेंट में 4 या 5 जो भी हो, एब्सेंट में 26 या 24 कर सकते हैं। सर वहाँ पे वो- एनसीएफ का नहीं लिखना सर, आपको एनसीएफ के बारे में जब पूछा जाए तब बताना है। हाँ, वो आप जो भी लिख सकते हैं। एक क्राइटेरिया होता है ना 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर का। नहीं, Yes. पॉइंट टू पॉइंट चलना सर, वहाँ पे जो पूछा जाए वही बताना है, और जितने मेंबर है वो लिखने हैं आपको प्रेजेंट में। तो अब्सेंट 0 हाँ। लिखिए। एब्सेंट कितना लिखेंगे? वो आप Absent 3 आप 4 zero लिख लिख सकते दीजिए। हैं, ऑल प्रेजेंट लिख दीजिए वहाँ पे। टोटल प्रेजेंट और एब्सेंट कितना लिखेंगे? वो तो सर आप जो ठीक समझे वही लिखे। एक एज्यूम कर लीजिए ना कि परिभाषा 3 क्या है स्टूडेंट सर? एब्सेंट है, 4 स्टूडेंट एब्सेंट है, वैसे ही लिख दीजिए। पैनल में अगर तब 5 हैं, तो लेकिन 5 present, 3 4 से ज्यादा मत लिखिएगा। 3 4 मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत लिखिएगा। पैनल में 5 लोग बैठे हैं, तो 5 प्रेजेंट और 5 कुल संख्या लिखिए। मैम प्रैक्टिकल क्लासरूम में कभी भी 5 मैम ये स्टूडेंट होता है आपको क्या? शायद इतना करना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट डेमो पे आना पड़ेगा शायद आपको, हाँ, मैं क्योंकि इतना टाइम वो डेमो हर किसी को नहीं देंगे। आपको, हाँ मैम आपको एज्यूम करना है कि वो एक रियल क्लास है, और हाँ रियल स्टूडेंट क्लास होता नहीं है एज्यूम ना, करना उसको। मिनिमम 30। हाँ हाँ हाँ, रियल क्लासरूम में तो मिनिमम 30 स्टूडेंट्स तो होते ही हैं, 30 तो होते ही है ना। तो आप एज्यूम कीजिए कि आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 3 4 एब्सेंट हैं, ज्यादा नहीं। यस कमन। मैं बोलना चाहता हूं सर कि ई लाइब्रेरी जो पूछे गए हैं, ई लाइब्रेरी मीन्स होता है दीवारों से लेस, और डिजिटल ग्रंथालय होता है दीवारों के अंदर जो एक सीरीज में होता है, उसी को डिजिटल ग्रंथालय बोलते हैं। और मेरा क्वेश्चन एक है सर कि मान के चलिए मेरा लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर खराब हो गया, बिजली गुम हो गई, तो हम ये किसको बता सकते हैं सर?
ये आप विद्यालय प्रबंधन को बताएंगे, वहाँ के जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर को होंगे उन्हीं प्रिंसिपल को प्रिंसिपल प्रिंसिपल को भी आप सूचना दे सकते हैं, या प्रबंधक है तो वहाँ उनको सूचना दिया जा सकता है कि ये चीजें खराब हो गई, इसको आप बनवा। विद्यालय मैनेजमेंट मैनेजमेंट को को भी आप दे सकते हैं, आप सूचना दे सकते हैं। मैनेजमेंट को ही देंगे ना। मैनेजमेंट को आप दे दीजिए सूचना, वो सब मैनेजमेंट सही को, कराएंगे। या हाँ, प्रिंसिपल को आप सूचना दीजिए, प्रिंसिपल फिर मैनेजमेंट को सूचना देंगे। अच्छा, हमारे लाइब्रेरी में अगर हमें बुक बढ़ानी है, रेशियो रहता है ना, 1 और 13 का रेशियो रहता है, और नहीं पुर रहा है उतना बुक, और हमें बुक बढ़ानी है, तो हम किसको बोलना है, हमें किससे बोलना है? तो आप प्रधानाचार्य को ही बोलेंगे कि हमारे यहाँ बुक हाँ, नहीं है, तो वो फिर प्रबंधक से बोल के प्रिंसिपल अरेंज सर को कराएंगे बोलेंगे। उसको। क्योंकि मैनेजमेंट को नहीं बोल आपके सकते जो हम? करीबी अधिकारी हैं वो प्रिंसिपल ही हैं, तो अगर क्रम से आप जाएंगे तो आपको प्रिंसिपल के पास ही जाना चाहिए। मैनेजमेंट को नहीं बोल और सकते? प्रिंसिपल का फिर नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा ना, पहले प्रिंसिपल को सूचना दीजिए, प्रिंसिपल मैनेजमेंट को सूचना देंगे, वो अपना कराएंगे। किताब में तो लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट को हम बोलेंगे, प्रिंसिपल को नहीं बोलेंगे, हम बुक में पढ़े थे। नहीं, हम वो लोगों ने क्या बुक है नहीं कि पढ़ा है बस। प्रिंसिपल सर ही हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, तो आपको पहले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को आपको पहले इन्फॉर्म हाँ करना है, वही, क्योंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट नहीं है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है प्रिंसिपल। तो इसलिए आपको पहले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को ही आपको एड्रेस करना है, क्योंकि आप उनके अंडर हैं, आप प्रिंसिपल सर के हाँ वही, अंडर आपके पहले अधिकारी वही है ना, संबंधित अधिकारी हाँ, आपके वही है, वही हम आपको अपनी सूचना देनी है। वीकनेस कैसे आप बता सकते हैं सर? क्या बता सकते हैं? क्या हम अपनी वीकनेस क्या बता सकते हैं हमें सर? हमें अपनी वीकनेस कुछ ऐसी ये सर ने बताया था कि वीकनेस ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपका स्ट्रेंथ ही शो करे। वीकनेस ऐसा नहीं है कि एकदम आप अपनी खुद की बुराई कर दें, वीकनेस ऐसा हो कि उससे आपका स्ट्रेंथ शो करे। सपोज अगर आपको पूछा जाए कि आपका वीकनेस क्या है, आप बताएंगे कि सर मैं मैं लाइब्रेरी के लिए जा रही हूँ, मैं क्या वीकनेस के बताऊं ऊपर सर? मैं लाइब्रेरी के लिए अगर जा आपसे रही हूँ सर। इंडिविजुअल पूछा जाए, आपका ऐसे पूछेंगे कि हाँ, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं जब वो लोग लाइब्रेरी में आते हैं। आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए आप एक एक स्टूडेंट को पकड़ के आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप ये बता सकते हो कि आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो, ठीक है, जिनका कोई प्रॉब्लम हो, पढ़ने में प्रॉब्लम हो, आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। हाँ जी सर, थैंक यू। इसीलिए आपका टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, और ये बात नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। आप हर एक बच्चे को इक्वल क्वांटिटी में आप उनको फोकस दोगे। ओके ये सर, आपको क्वेश्चन में मेरा बोलना है, है कि क्लास में कोई एक क्वेश्चन मेरा है सर, क्लास में कोई बच्चा है, उसको कम्युनिकेशन से लेकर काफी प्रॉब्लम है, वो क्लास में बहुत कम बोलता है, रिजल्ट्स बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो बहुत कम टॉकेटिव है, और क्वेश्चनिंग भी ना के बराबर करता है टीचर से, करेंगे वो तो सर उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, बार बार उसको क्लास में आगे बुला के कुछ से कुछ रिसाइट करवाना पड़ेगा, या उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। हम उसको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, जिस दिन भी वो एक क्वेश्चन पूछे हम उसके लिए क्लैपिंग करवा सकते हैं, ऐसी कुछ एक्टिविटी के जरिए हम उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सर हम और सर और एक बात, जिसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो स्टूडेंट आमतौर पे उनका रिजल्ट भी थोड़ा थोड़ा खराब होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जिनमें कॉन्फिडेंस लो है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट है, सब तो एक्सट्रोवर्ट नहीं होते ना, सब ज्यादा घुल मिल नहीं सकते, कुछ इंट्रोवर्ट किस्म के भी स्टूडेंट होते हैं। उनके लिए आपको ये करना है कि उनके साथ आपको थोड़ा ज्यादा बात करना है, ठीक है, उनको ज्यादा थोड़ा टाइम देना है, उनसे पर्सनल टॉक थोड़ा बहुत करना है कि यही इसी से संबंधित इसी के उल्टा एक मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा है वो ओवर कॉन्फिडेंस में है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो ज्यादा बोलता है,
ये नहीं, प्रॉब्लम जैसे ज्यादा उसको होता है। आता सब कुछ है, आता सब कुछ है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में गलत लिख के आ जाता हाँ, है या फिर गलत कर देता है, ऐसे बच्चे को कैसे सुधारेंगे? प्रैक्टिस कराएं मैम उनको, प्रैक्टिस। ये सेम ये कंडीशन मेरी बेटी के साथ भी है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ। रहती है हमेशा, उसको सब आता है तो हाँ, क्लास ऐसे में भी बहुत इग्नोर बच्चों में करती ये है। प्रॉब्लम है कि उनको आता सब कुछ है, पर क्लास में लिख के नहीं आएंगे। मैम फिर ऐसे बच्चे प्रैक्टिस करने को रेडी नहीं होते, वो बोल देते हैं मुझे हाँ, तो सब उनको आता रहता है कि है, हमको सब आ रहा है। हाँ, ओवर उनको सब कॉन्फिडेंस आ है रहा है, उसको, वो प्रैक्टिस करने को रेडी नहीं होते। यही प्रॉब्लम इसी है। भ्रम में जब रहते हैं ना कि प्रैक्टिस मुझे सब कुछ आ रहा है। उसको बोलते फिर हैं ऐसे जब बच्चों को कैसे प्रैक्टिस हैंडल करने करेंगे? को तो कुछ आपको कुछ ऐसा कुछ चैलेंजिंग या फिर कुछ इंटरेस्टिंग उनको देना है कि अच्छा आपको तो सब आता है, आपको तो सभी आता है, तो ठीक है ना। तो आपके जो दोस्त है ना उसको ना बिल्कुल ये नहीं आ रहा है, तो क्या आप उसको थोड़ा हेल्प कर दोगे? ऐसा आप उसको चैनलाइज कर दो, सर ठीक है। ये तो भी देखो कर ले, तो आपके दोस्तों को तो पर नहीं आ वो रहा ये है, भी कर ले अपनी फ्रेंड्स को सारा, जैसे कि अपना जो क्लास वर्क कर होता है लेगा दूसरे को तो, देख के खुद कर हाँ लेती है। कर लेगा, लेकिन उसको आप चैनलाइज कर रहे हो, आप उसको एंगेज कर रहे हो, तो जब वो दूसरे बच्चे के साथ सिखाएगा उसको, उसके साथ तो उसका कम्युनिकेशन भी तो बढ़ेगा ना। यस। सर हमारा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमें हेल्पिंग करना हमसे ये उससे पूछा सीखेगा। जाए कि आप डेवलप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ? अभी देवी का क्वेश्चन है, यदि हमें पूछा जाए कि आप अपने आप को डेवलप डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं इन करेंगे? दिनों, अच्छा, तो अगर पूछा जाए कि आप डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हो, अपने तो आप कुछ को डेवलपमेंटल पर्सनली, बताओ कि हम कुछ जो महान हस्तियां हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद का कोई किताब या फिर कोई किताब का नाम हम ये पढ़ रहे हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल और सर। या खुद को वैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, सर अगर उन्होंने कह दिया कि ना आप या नहीं फिर पढ़े कुछ। हो तो बताइए, इसमें बताइए कौन सी, अगर हमने नहीं पढ़ा क्या? होगा वो, हेलो? अगर आप कह रहे बायोग्राफिकल बता सकते हैं, अगर हमने नहीं पढ़ा है तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, इसीलिए थोड़ा बहुत ना दूसरा कोई किताब थोड़ा देख के जाइए, क्योंकि ये हो सकता है कि हॉबीज में भी आपको पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने बताया था ऐसा ही, तो मैंने पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि मेरी हॉबीज है रीडिंग करना, मेरा इंटरव्यू था, मैंने बताया था कि मेरा हॉबीज है रीडिंग करना, तो मुझे वहां से पूछा है कि अच्छा ये बताइए कि आप फिलहाल कौन सा किताब पढ़ रहे हो। सर मेरा एक ये क्वेश्चन मुझसे है सर, मेरे मेरे से इंटरव्यू पैनल इंट्रोडक्शन देने बोले, मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया और वो बोले कि सब रटे रटाए आ जाते हो, थोड़ा अपने आप को डिफरेंट प्रस्तुत करो। तो सर उस समय मैं कैसे प्रस्तुत करेंगे अपने आप नहीं को? नहीं, हाँ आपको ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलना है कि ऐसा नहीं लगे कि आप रटा रटाया बोल रहे हो, आप नहीं, अगर कॉन्फिडेंस बोलो पैनल ना। अगर पैनल नहीं, आपको आप नर्वस इतना करने के लिए फ्लो में बोल रहे बोलोगे, नहीं आप इतना फ्लो में अगर बोलोगे तो वो लोग पकड़ ही लेंगे ना कि आप लोग रटाया बोल रहे हो। धीरे नहीं धीरे रिलैक्सली बोलो। सर, आप रिलैक्सली भी क्योंकि बोल रहे हैं, उसके बाद आपको भी वो सब, आपको डिमोरलाइज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? हाँ प्रोजेक्ट करेंगे। नहीं इसका तो बेस्ट आंसर सर भी दे सकते हैं, इसका बेस्ट आंसर सर दे सकते हैं आप लोगों को। इसका बेस्ट आंसर इनको 7th डे से पहले नहीं मिल सकता ना। अगर पहले मिल जाएगा तो फिर ये सर पढ़ाई वो नहीं इनको करेंगे, मिलेगा 7th डे, हमें के नहीं पहले मिलेगा मिल ना, नहीं, और ब्रह्मस्त्र में क्वेश्चन मिलेगा भी ना। नहीं, हमारा भी रह 7 गया। के बाद इनको इसका वेट करना बेस्ट पड़ेगा उसके आंसर लिए, मिलेगा सर। तो वेट करवाना है, इनकी क्यूरियोसिटी जी को सर, जी मेंटेन सर, करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैम ये बताइए, हम क्या रूम में जाने से जी सर, पहले, जी सर। पैनल वाली क्लास में रूम में जाने से पहले अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें? हाँ, आप बस रूम में जाने से पहले खूब लंबी सांस भरिए, एकदम रिलैक्स होइए और ये सोचिए कि अब मैं यहाँ जाऊंगी कुछ अच्छा ही करके आऊंगी। निगेटिव बातें बिल्कुल मन में, कि जो मैं बताऊंगी सब अच्छा बताऊंगी और मैं बता के अच्छा, ही वो आऊंगी। इंटरव्यू से पहले, अच्छा हाँ, इंटरव्यू जाने से हाँ, पहले बहुत टेंशन होता है, बहुत टेंशन होता है, रूम में घुसने से पहले बहुत टेंशन होता है। ये मेरे जी सर। मेरे साथ भी हुआ था कि बाहर डर लग रहा था, मैं कहीं नहीं, अब तो मैं बता के ही हमको पूछे ये क्या पूछते हैं, और शायद ऐसा मेरे साथ अच्छा हुआ नहीं कि मैं मैम, मैंने देखा है कि रूम से घुसने के पहले ही टेंशन होता है, घुसने के बाद ना हाँ, वो अंदर टेंशन करने का हाँ टाइम तक नहीं मिलता।
टाइम तक नहीं मिलता, वो लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आप जवाब देते रहते हैं, हाँ, तब टेंशन करने का भी टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं होता, टेंशन लेने नहीं देते टाइम वहाँ नहीं पर। होता। हाँ, जब एग्जाम एकदम खत्म हो जाता है इंटरव्यू, तब हम रियलाइज करते हैं कि अरे ये आंसर तो ऐसा रहा, ये आंसर तो ऐसा दिया। मैम हाँ, थोड़ा और अच्छा देना चाहिए था इसको। मैम मेरा भी एक स्कूल क्वेश्चन है लाइब्रेरी के सभी बच्चों से, यदि आपके लाइब्रेरी में टीचर और स्टूडेंट में लड़ाई हो जाती है तो आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर फिर से उज्जवल, टीचर को तो सर पेशेंस बना के रखना होता है, बच्चे से लड़ाई नहीं करनी है। अगर बच्चा ज्यादा एग्रेसिव है तो हम उसको इंडिविजुअली क्लास के बाहर टैकल कर, क्योंकि वहां का माहौल खराब हो जाएगा फिर। हाँ, ये बात है कि आप स्टूडेंट के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात है। आप स्टूडेंट के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते। अगर वो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो पहले एक दूसरे को छुड़ाओ, जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद जो सिक्योरिटी पर्सनल है या फिर जो प्रिंसिपल सर है, उनको डायरेक्ट इन्फॉर्म करो कि ऐसा ऐसा हुआ है क्लास में, ठीक है? ओके ओके ओके। पहली बात, उन लोगों को छुड़ाओ ताकि वो लोग ज्यादा मारपीट ना करें। सर यदि ज्यादा झगड़ा हो तो हम पीटीआई सर की भी हेल्प ले सकते हैं। हाँ, उस समय वहां पर जो भी सिक्योरिटी पर्सनल या फिर आपके कॉलीग्स या फिर जो है, उनको इन्फॉर्म करो, और फिर प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करो कि क्लास में ये बात है, और फिर स्टूडेंट को लेकर काउंसलिंग करने के लिए पहले प्रिंसिपल सर के पास जाओ, और अगर प्रिंसिपल सर बोले तो उनके पास बिठा के उनको अच्छे से काउंसलिंग करो कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या बात है, क्या दिक्कत है। हाँ, आपसे उस बच्चे के साथ आपका झगड़ा क्यों हुआ, मारपीट क्यों कर रहे थे, ये सब बात करो, लेकिन क्लास में नहीं। क्लास में पहले उन लोगों को छुड़ा के फिर बाहर ले जाओ। किरण कैसी हो आप? मेरी वॉइस आ रही है आपको? किरण कुमारी पंडित, कैसी हैं आप? ऑनलाइन स्टूडेंट है, लाइब्रेरी के लिए इनका जो नेट। कैसे हैं आप किरण? अभी इन्होंने ज्वाइन करना है, ऑनलाइन है ये, ठीक है? तो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री में ऐड है, शायद मेरी वॉइस नहीं आ रही हो इनको, नो प्रॉब्लम। चलिए मैडम, गाना बिल्कुल वेट हो रहा है भाई, लोग आज गाने और बहुत चीजें लेकर आए आप लोग। तो चलिए सबसे पहले कुछ अच्छे दोहे, उसके बाद हम एक लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनेंगे। चलिए आप शुरू कीजिए। आज मैं दिनकर जी की, जो कि हमारे राष्ट्र कवि हैं, उनकी कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी, और जो हमको सच में ऐसा है, उसको सुनने के बाद मानवता आती है। उनकी लाइंस है, मनुष्यता कविता है उसकी। चार लोग की मृत्यु हो, विचार लो की मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी। विचार लो की मृत्यु हो, मृत्यु से ना डरो कभी। मरो 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 परंतु ऐसे मरो, मरो परंतु ऐसे मरो। हाँ जी, बहुत अच्छा। एक बार थोड़ा सा एक बार देख लूं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए क्या प्रॉब्लम। हाँ देख लीजिए, देखिए। मरो परंतु याद जो करे सभी, मरो परंतु ऐसे मरो, याद जो करे सभी। हुई अगर सुमृत्यु ना हो, हुई ना हो सुमृत्यु तो, हुई ना हो सुमृत्यु तो। वृथा मरे वृथा जिए, वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो, मरा नहीं वही की जो कि ना जिया आपके लिए, जो कि ना जिया आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है, आप ही चरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के। वेरी गुड। लो, एक इंटरेस्टिंग पार्ट हमारा ब्रह्मस्त्र डे बॉय। यस कमन। हम बोलना चाहेंगे सर राजकुमार विश्वास का शुरू करो। एक पोएम। कोई कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये धरती बेचैनी को, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता समझता है। मेरा हो नहीं सकती